ना माइक के भी बोलेंगे तो आवाज जाएगा। हम अभी अभी माइक से आवाज नहीं जा रहा है। कहता साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिए। अरे पगला, तो कान खराब है तो इलाज करवाएगा कि हमारा कपाड़ चाटेगा? कान खराब है, आंख खराब है तो जाके ठीक करवाओ। आंख खराब है, तुम कहेगा हमरा नहीं दिख रहा है, पैसा दो हमरा। आय तेरी, बीच में चोटा टोक देता है। कर दिया। देखिए, हमने आपको कहा कि न्यूटन साहब भी यही कहते थे। उनका कहना ये था कि, गौर फरमाइएगा, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम क्या है चला? गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी। गुरुत्व का मतलब, और आकर्षण मतलब हो गया खिंचाव। आकर्षण मतलब क्या हो गया चला? खिंचाव। गुरुत्व का आकर्षण यानी पृथ्वी का खिंचाव। नाम ही है इस चैप्टर का ग्रेविटेशन, डेजी गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी का खिंचाव। इसमें कोई समस्या है? चला, पहली बार क्या हुआ था कि सेब ऊपर से नीचे गिरा। न्यूटन साहब कुछ कर रहे थे, वो तो बेचारे वैज्ञानिक आदमी थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। लेकिन सच पूछो तो हमको न्यूटन को वैज्ञानिक कहने में ना बड़ा अंदर से खराब लगता है। इसलिए कि बाकी सब लोग ठीक थे, लेकिन न्यूटन वैज्ञानिक कहलाने लायक नहीं, वो धूर्त था। अब तुम कहोगे कैसे सर? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको न्यूटन का कुकर्म दिखाएंगे कि न्यूटन कितना बड़ा। उस यही समझ लो, नहीं होता रंगबाज आदमी, यही होगा। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो यो यही होगा। तो वही वाला हाल था न्यूटन में। अब बहुत जगह ऐसा हुआ जिनको बहुत जगह ऐसा हुआ जहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनको गलत साबित किया, और बाद में लोगों ने भी ये माना कि न्यूटन गलत था। ठीक है, तो ये कहता था गलत थे, लेकिन शुरू तो हम ही किए। ये कहता था कि गलत थे, लेकिन शुरू कौन किया? तो लोग कहता था हाँ आप ही किए। एक मतलब बड़का वैज्ञानिक हम है। और खोज भी बहुत ज्यादा दमदार खोज को गो करने हैं। एगो होता है ना कि मतलब जैसे आइंस्टाइन का खोज था, E = mc², वो करे वो अलग लेवल के खोज था। लेकिन चला इनका एक भी खोज बहुत ज्यादा दमदार। ये कहते थे ना, जितना जोर से मारोगे उतने जोर से चोट लगेगा। एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कहते थे अगर कोई बैठल है ना तो बैठल रहना चाहता है, पहला नियम। बोलन रे। तो ये बहुत बड़ा खोज नहीं है। एगो न्यूटन का शीतलन नियम है। ये कहते हैं कि कोई चीज गर्म है और ओकरा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, और ठंडा को पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। तो कोनो दिन ही दूध गरमाए होंगे, देख लिए होंगे, अच्छा बहुत गर्म था, थोड़ा ठंडा होने में 5 मिनट लगा, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में 6 मिनट लग गया। लिखो एगो नियम, न्यूटन का शीतलन नियम। लोग चला ऐसा ऐसा नियम दिया जगह कोई माई बाप नहीं था। साइंस रूल आया कि भैया, क्रिचॉप्स कहता था कि जो जितना खाएगा उतना ज्यादा हगेगा। क्रिचॉप्स का नियम है, वो कहता है जो जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना अच्छा उत्सर्जक होगा। इतने दैनिक जीवन की बातें हैं। अगर लिख दिया क्रिचॉप्स का नियम। ई बात में चला कहां पर नियम है? नियम था E = mc²। वो एक नियम था। नियम जो वैसे लोगों ने, जैसे गामा किरण की खोज हुई, विलार्ड ने खोजा उसको, उससे चला। वैज्ञानिक थी मैडम क्यूरी, जिसने कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का इलाज कर डाला। तो वो लोग वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेडियम को खोजा। रेडियम को खोज किया, तब उससे क्या उपचरित होगा उसके बारे में बताया, और लास्टली रेडियम से ही, रेडियम के किरणों से ही उनकी मौत हो गई। तो उन्होंने देश के लिए, विश्व के लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। ठीक है, वो लोग सच में महान थे। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, सब महान वैज्ञानिक थे। तो चला, अब इनका यहां खोज क्या था? उन्होंने कहा गुरुत्व का आकर्षण। उन्होंने कहा कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है?
मैं पागले आदमी ना है, गिर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सेब जो नीचे गिर रहा है ना, एकरा पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। तो लोगों ने कहा कि पृथ्वी तो निर्जीव है, वो कैसे किसी को अपनी ओर खींच सकती है। तब उनका जवाब क्या है, वो एक दिन अपना बेचारे कोई काम कर रहे थे, एगो सेब ढंग से गिर रहा था, फिर सेब गिरा, फिर सेब गिरा। उनको लगा हाँ एकरा में एगो वैज्ञानिक नियम लगा सकते हैं। उन्होंने कहा देखो, पृथ्वी में एक खिंचाव बल काम करता है। तो लोगों ने कहा भाई पृथ्वी तो मिट्टी है, वो कैसे बल लगाएगी। तो लॉजिक देखिए उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये तब तक चला यहां अस्थिर है जब तक इस पर हम बाहर से बल न लगाते। बिना बल लगाए ये वस्तु हिलेगा नहीं। एनी डाउट। तो चला, उन्होंने कहा अगर सेब ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे ये यहां से वहां जा रहा है तो बल लगाना पड़ रहा, तो वो भी ऊपर से नीचे आ रहा है तो एगो बल लग रहा होगा, लग रहा होगा, लग रहा होगा। तो लोगों ने कहा तो बताओ तू ये बल के लगा रहा है, कौन है जो लगा रहा है। कहा कोई नहीं है, पृथ्वी में एक बल है, एक खिंचाव बल है जिसके कारण वस्तु ऊपर से नीचे आ रही। ठीक है। तो कहा भैया ठीक है, तो मान लेना है। क्योंकि नहीं मानोगे तो उन्होंने कहा अरे, नहीं मानोगे तो उन्होंने कहा कि ये वस्तु है, ये एक जगह दूसरे जगह जाती है, तो बल लगाते हैं तभी न जाती है। बोलन रे, तो भैया उसमें भी बल लगा रहे हैं इसीलिए आ रही है। ये दोनों लॉजिक देके उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी। तो पुष्टि कर दी चला तो लोग मान गए, क्योंकि लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो हमेशा ही लोगों को मजबूर करके ही अपना नियम बना लेता था। तो चला, बाद में माना गया कि हाँ पृथ्वी में एक आकर्षण बल होता है। फिर बाद में इसको एलैबोरेट किया गया। तो चंद्रमा के पास लोग गया तो वहां भी देखा कि वस्तु ऊपर जब फेंकते थे तो नीचे आ जाते थे। कहता था यहाँ बताइए पृथ्वी खींच रहा है। बोला नहीं नहीं, इसमें भी बल है। कहा ये उतना तेजी से तो नहीं खींच पा रहा है जितना तेजी से पृथ्वी खींचता है। तो कहा एकरा में तनिक कम है, एकरा में गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल है, लेकिन एकरा में तनी कम है। फिर जब अन्य ग्रहों पे गया, जहां पर चला जो वस्तु जब अंतरिक्ष में आप जाइएगा जहां पर रखिएगा वहीं रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो कहा यहां नहीं है कोई आकर्षण। तो जब भाई जब सिचुएशन डिपेंडेंट स्टेटमेंट आप देते जा रहे हैं और हर जगह आपका स्टेटमेंट बदल रहा है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है मान लेते हैं। क्योंकि चला उस टाइम आपके जैसे हमारे जैसे लोग नहीं थे कि उनको और अच्छा अच्छा लॉजिक देके समझा पाते। उस टाइम लोग अपना नंगे पुंगे घूम रहा था, केकरो कपड़ा कुछ लोगों को नसीब हुआ करता था, खाना कुछ लोगों को नसीब होता था, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात। उससे ज्यादा वैज्ञानिक तो हमारे देश के लोग ऋषि मुनि थे, लेकिन वो अपने खोजों को पेटेंट नहीं करवा पाए, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। ये चला हमारे पुराणों में तो ये कहानी है ये ना, है कि कुश से जो है कुश का निर्माण हो गया था। लव का भाई जो कुश था वो किससे बना था, कुश से बन गया था। तो मतलब एक घास से आदमी को बना दिया, इससे बड़ा वैज्ञानिक क्या हो सकता है। लेकिन चला उन लोगों की खोज को नहीं माना गया, नहीं ना माना गया। तो ऐसे बहुत सारे खोज थे जो हमारे यहाँ के लोगों ने किया, बाद में उसको उन लोगों ने पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवा के कहा ये खोज मैंने किया, ठीक है। अब दूसरा आप चला मामला ये है कि पृथ्वी का आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण। तो लोगों ने कहा देखिए बल बराबर तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल बराबर अगर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है तो कहा भैया बल तो द्रव्यमान और त्वरण के बिना नहीं हो सकता है। तो अगर कहीं पर बल लगा रहे हैं तो ये बल जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल में त्वरण क्या है। तो कहा इन्होंने इस त्वरण को हम लोग जी कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। बोलन रे, तो कहा इसका द्रव्यमान, तो कहेगा इसका द्रव्यमान मतलब वस्तु जो वस्तु गिर रही है उसका द्रव्यमान ले लेंगे। तो कहा इसको बल नहीं कहेंगे, इसको भार बल कहेंगे।
इसको बल नहीं कहेंगे। जो वस्तु पृथ्वी जो बल लगाती है उसको बल नहीं, उसको भार बल कहेंगे। जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। किसका किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल, अर्थात W बराबर mg। W बराबर क्या? mg होता है। ठीक है, चला। इसका मतलब पृथ्वी जो अपनी ओर खींचता है वो किसके कारण? mg के कारण। किसके कारण खींचता है? अब इसी से संबंधित उन्होंने फिर नियम क्या दिया, बोला कोई भी दो द्रव्यमान की वस्तु होगी, देखो यहां लॉजिक देखो, लॉजिक समझना, कहा कोई भी दो द्रव्यमान होगा ना तो उसमें एक खिंचाव का बल होवे करेगा। लोगों ने कहा भाई दो द्रव्यमान होगा, खिंचाव का बल होगा। तुम खड़े हो जाओ, ई है और हम है, दोनों में द्रव्यमान है, कहां खींच रहा है? कोई कोई केकरो खींच रहा है? तो इस पर उन्होंने लॉजिक दिया, ये नगण्य है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बोला भाई है लेकिन पता नहीं चलेगा क्या? क्या मतलब है? हम तुमको कहेंगे देखो यहां जो है ना क्लोरोफॉर्म घूम रहा है, तुम कहे कहां है? हम कहेंगे है लेकिन पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल हर दो वस्तु के बीच लगेगा जिसके पास द्रव्यमान है, लेकिन लगेगा लेकिन पता नहीं चलेगा और बहुत ही निग्लिजेबल होगा। तो कहा सबसे कमजोर बल है, एक कमजोर बल कोनो ने जे है लेकिन पता नहीं चलेगा। बेवकूफे ना बना रहा था, ये चला बेवकूफे बनाना ना कहेंगे एकरा, फिर भी लोगों ने माना, मानना ही पड़ेगा। चला चूंकि उस टाइम न्यूटन का दबदबा हुआ करता था, कोनो बात होता था तो लोग न्यूटन चचा से जाके पूछता था। ठीक है, न्यूटन को चला बाद में वो अपने से वो संज्ञा ले लिया, न्यूटन फिजिक्स के बाप हम हैं, लेकिन पता है किसी ने नहीं माना। लेबोजियर को केमिस्ट्री का बाप कहते हैं, बोलन रे, अब बायोलॉजी का बाप अरस्तु को कहते हैं, लेकिन चला कभी फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसी के नाम से पेटेंट नहीं है, क्योंकि ई चोट्टा कहता था आई एम द फादर ऑफ फिजिक्स। कोई एकरा माना नहीं, कोई एकरा नहीं माना। अब मानता चला हम लिखाते हैं तो कहीं नहीं लिखाएंगे हम कि न्यूटन को फिजिक्स का पितामह कहा जाता है, लेकिन ये तो हम लिखाएंगे, मेरे किताब के पहले पन्ने में है कि रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर थे, लेकिन फिजिक्स के जनक कोई नहीं थे। व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि जितने लोग थे सब धूर्त थे, और इसलिए किसी के नाम पर फिजिक्स की पूरी बातें सही नहीं निकली। फिजिक्स में बहुत सारे शोध हुए। तो कहते हैं चला कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई दो द्रव्यमान है, एक m1 और एक m2, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दूरी ज्यादा होगा तो आकर्षण कम होगा, और दूरी कम होगा तो आकर्षण ज्यादा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, यहां भी फेल कर गए। इन्होंने कहा कि यह सबसे कम लगने वाला बल है, तो जब सबसे कम लगने वाला बल है तो द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती है, गुणनफल का वो भी, मतलब 60 हमारे 60 है क, तो 60 गुना 60 120 3600 न्यूटन। बोलो रे। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम कह रहे हो एक तरफ द्रव्यमान के गुणनफल का, तुम समझ में आता है कि दो द्रव्यमान, मान लो 2 मकान है, एगो 5 मंजिला इस साइड, एगो 5 मंजिला उस साइड, आप दोनों का द्रव्यमान का गुना कर देंगे तो कितना ज्यादा बल हो जाए? ये लग काहे नहीं रहा है? बोला नहीं पिलर तिलर मजबूत है इसीलिए नहीं लग रहा। तब उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट दिया कि एक्स्ट्रा बल, बाह्य बल जो पिलर के रूप में, रॉड के रूप में लग रहा है, वो मजबूत होने के कारण फिर इसको निग्लिजिबल मान लिया।
मतलब हर जगह अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे दिया गया। ठीक है, चला इसमें बहुत सारा शोध अभी भी बाकी है फिजिक्स में, जो तुम लोग के भरोसे बचा हुआ है कि तुम लोग आओगे और नए नए शोध करो हमारे क्लास में, लेकिन नहीं करना, ठीक है ना? हमारे क्लास में जितना शोध भेल है उतने पढ़ लो, तू अपन रास्ते, हम 5,000 में हम शोध साध नहीं करवा पाए। जे रूल है ओकरा हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अब गौर फरमाना। चला ये तुम समझ लो, कोई बड़ा नहीं है। जिस दिन तुम किसी को बड़ा मानने लगोगे उस दिन लाइफ में अलग पहचान कभी नहीं बना पाओ। और जो गलत है वो गलत है, जरूरी थोड़े है चला कि दादाजी जो करके गए हैं वो सही होगा। बहुत जगह हो सकता है दादाजी दारू पीने वाला हो सकता है दादाजी 5 को ब्याह के ले हो, इसनो इसनो दादा तो पैदा लिया है, सब मामला को उलझा के रख दिया है। करे जैसे हमारे नाना 2 को ब्याह के ले था, हमारे दादा 3 को ब्याह के ले था। तो इसका मतलब ये थोड़े कि दादा दादा नाना है तो बुढ़वा है तो सब जगह सही है वो, काहे किया 3 को ब्याह? मेरे दादाजी को 9 गो धिया पुता, ये तो गलत बात ना है। वाई 9 गो? गलत है ही। तो ऐसा नहीं है चला कि जो पहले के वैज्ञानिक थे सब बात सही करके चले गए। हाँ, तो आप कहिएगा तो अभी क्यों नहीं ठीक हो रहा है? हो रहा है, बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन 100% जब हो जाएंगे तो आपके सामने हो जाएगा। मेरे पास एक दिन एगो लड़का आया, वो सीधे बोला कि न्यूटन का जो तृतीय नियम, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है हम उसको गलत साबित कर देंगे। हम सुतल थे आराम से, कहता सर, हम बोले हाँ बोलो। कहता सर न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ना वो हम गलत साबित कर देंगे। हम बोले तो हमारा पास की करने आया है? हम ग्रुप डी में जो नौकरी दिलाते हैं, लोको पायलट में, एसएससी में, रेलवे में, हम ये सब काम थोड़े करते हैं। बोला नहीं सर, हमारा एगो लॉज में सब बोला ना कि तोहर बात के जवाब एक के आदमी दे सकता है, एसके झा, चल जाओ तुम, वही तोरा सब बात के जवाब देगा। अरे भागता है यहाँ से कि नहीं? कहते हैं चला एफ समानुपाती m1 m2 और एफ समानुपात, जबकि उसके लॉजिक में चला, हम इसलिए उसको बोले भागता है कि नहीं क्योंकि उसके मेंटली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। मतलब वो कुछ ऐसा चीज सोच रहा था जो अननेचुरल है, तो फिर वहां से वो चीजें तो होंगी नहीं ना। न्यूटन चचा के रूल काटना हम लोग कह जरूर देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े क्या काट देंगे, पढ़ना तो इसी को पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो विसंगतियां हैं आपको उससे, चूंकि आप भारत के नए भविष्य हैं और हमको अगर पता है कि यहाँ पर विसंगतियां हैं तो आपको उसको जानने की जरूरत है। ठीक है, इतिहास में ही चला, इतिहास में बहुत जगह गलत हुआ तो गलत हुआ, लेकिन तुमको तो पढ़ना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ गलत हुआ यहाँ सही हुआ। अब तुम कहोगे नहीं वो गलत हुआ, कल पढ़ेंगे, बार बार हम वही गलती करें? नहीं, गलतियों से आप सीख लेते हैं कि गलत नहीं करना है। तो चला ये जब दोनों को साथ में लेते हैं, इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2 बना देते हैं, तो 1 और 2 से हम ले सकते हैं एफ समानुपाती m1 m2 बटा आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होगा। जी एक नियतांक है, जी नियतांक है जिसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻12 क्या चीज का प्रचार है? क्या है? किसी चीज का जुलूस होगा। देखो चला, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
इसका ही वैल्यू फिक्स है। अब अगर इसका आप यूनिट निकालना चाहते हैं जान हमर, तो यूनिट कैसे निकलेगा? इसको यहां से अगर जाइएगा तो जी बराबर हम लिख सकते हैं FR² अब बट्टा M1 M2, आज जी बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बट्टा केजी इंटू केजी। अरे एफ का हो गया न्यूटन, आर दूरी है तो मीटर, M1 M2 द्रव्यमान है तो केजी, बोलन रे। अब इसका बीमा निकालेंगे, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई इंटू मीटर स्क्वायर, बोलन रे। न्यूटन के बदले होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिनका क्लास छूट गया होगा बर्दाश्त कीजिए। आई केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? केजी केजी कट जाएगा, कटेगा तो केजी पर पावर -1 मीटर क्यूब सेकंड पर पावर -2 होगा। इसका चला जब बीमा निकालिएगा, बीमा निकालिएगा तो ये हो जाएगा M-1 L³ T-2 होगा हो। तो चला गौर फरमाइएगा, एक बार और हम समझाते हैं, आप समझने की चेष्टा कीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्लास में उपस्थित रहिएगा, आपका दिमाग तब चला ही समझ में आएगा। नहीं तो चला मामला एक बार समझ लो, चला साइंस एक बार समझ लिया ना तो फिर चला ही जाता नहीं है, तेरा पास रहेगा। इतिहास नहीं है कि 2-3-4 क्लास में तो पता चलेगा ये इतना मरा वो उतना मरा, बाद में इतना आदमी मर कट जाएगा कि पता नहीं चलेगा क्या कहिया मरा। पूरा इतिहास में शुरू शुरू में तुम्हारा लगेगा ना अच्छा अच्छा ये इतना इसमें मरा था, बाद में इतना ना लोग मरेगा, खत्म पेपर खत्म होते होते कि तुरा तो गांधी जी के मरनी नहीं याद रहेगा। तो कहते हैं चला, लेकिन यहाँ वो सब झोल नहीं है, यहाँ लिंकअप है। कभी तोरा मुश्किल से 5% चीजें याद करनी है, 95% चीजें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो कहते हैं चला क्या कहता था? कहता था अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और दोनों को अगर साथ में लेते हैं तो यहाँ से M1 M2 ये दोनों साथ में, तो ऊपर में M1 M2 नीचे R² हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा जी M1 M2 बटा R²। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg² होता है। और इसका अगर बीमा निकालिएगा तो जी बराबर हो जाएगा FR² बटा M1 M2। आज जी बराबर होगा एफ का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी इंटू केजी, kg²। न्यूटन के बदले हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई इंटू मीटर स्क्वायर अब बटे kg²। यहाँ पर सॉल्व कर दिए, ये चला केजी केजी कट गया, केजी पर पावर ऊपर जाएगा -1 मीटर का क्यूब सेकंड पर पावर -2, ये हो जाएगा M-1 L³ T-2। बोलन रे। तो चला गौर फरमाइएगा, कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि इसका अब न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। है या ई गिरा ना तब एक दिमाग से थ्योरी निकला था, F बराबर जी M1 M2 बटा R², ठीक ना। तो आपको कहेगा ग्रेविटेशन की थ्योरी किस फल के गिरने के कारण न्यूटन ने निकाला? कौन सा? सेब। कितना रईस आदमी था, सेब के गाछी के नीचे पढ़ता लिखता था, यहाँ माँ कसम आम के गाछी नसीब नहीं हो रहा है। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, नाम है गुरुत्व का आकर्षण। जैसे चला अगर नाम है अमित कुमार यादव तो यादव ना होगा, गुरुत्व का आकर्षण मतलब वो आकर्षण ही होगा, विकर्षण नहीं होगा। और ये सबसे कमजोर बल क्यों है समझ गया? इससे कमजोर बल पृथ्वी पर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें यह बल लगेगा ही लगेगा। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? कहता है अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान M1 M2 है और एक दूसरे से r दूरी पर हो
तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर ये m1 m2 द्रव्यमान है और r दूरी पर है तो f समानुपाती m1 m2 है, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा तो m1 m2 बटा r² होगा, तो समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो g आ जाएगा, g m1 m2 बटा r। g को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे, इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11। हाँ, नियतांक, स्थिरांक, अचर, कांस्टेंट, ये सब एक। ठीक है बाबू। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? चला वजन कहते हैं। जी की खोज किसने की थी? एगो चला आया पटना साइंस कॉलेज में, अलग अलग हॉस्टल का नाम अलग अलग है। एगो हॉस्टल का नाम है सीवी रमन हॉस्टल, एगो हॉस्टल का नाम है फेराडे हॉस्टल, एगो हॉस्टल का नाम है केवेंडिस हॉस्टल। ठीक ना। तो हम जब आया चंदा के लिए तो हम बोले कि तुम हमको केवेंडिस के बारे में एक लाइन बताओ। पटना साइंस कॉलेज से आए हो, केवेंडिस हॉस्टल से आया, बोला सर चंदा केवेंडिस हॉस्टल से आए हैं। हम लोग केवेंडिस के बारे में एक लाइन बताइए, तभी ना चंदा मिलेगा। अब बता दीजिएगा, जितना चंदा काट दीजिएगा उतना दे देंगे। और उनको खाली ये बताना था कि जी का खोज, कैपिटल जी का खोज हेनरी केवेंडिस किया था। कहते हैं सर सीनियर लोग बताया नहीं। अब बेचारा बहुत जूनियर था तो नहीं होगा, उतने दिमाग में नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं बता पाया। लेकिन चला इनके नाम पे बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, केवेंडिस हॉस्टल। आई केवेंडिस क्या किया था? यही जी का खोज जो है यही किया था। इसका मान सर्वप्रथम जो है किसने दिया था? हेनरी केवेंडिस ने दिया। अब देखो इसका नहीं, कैपिटल जी स्मॉल जी अलग अलग है, अभी आगे पढ़ाएंगे। फिक्स है हर जगह। जब ये स्थिरांक हो गया मतलब उसका मान फिक्स हो गया। अब चला F बराबर जी m1 m2 बटा r²। यहां से g अगर निकालेंगे तो f r² बटा m1 m2। यहां से f का मान हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r² यानी मीटर स्क्वायर, m1 m2 यानी kg इंटू kg। बोलन रे, तो यहां से हो जाएगा चला kg पर पावर -1 मीटर क्यूब, बोलन रे, सेकेंड पर पावर -2। ये हो जाएगा m-1 l³ t-2। तो जी का बीमा यही ना हो गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। पूछता है लड़का क्या करता है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम में ये थोड़े कहा था कि पृथ्वी पर, उन्होंने कहा कोई भी दो द्रव्यमान कहीं भी r दूरी पर होगा, ऐसे भी चला। इसको कहते हैं हम लोग, जी को क्या कहते हैं? जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो क्या कहते हैं, सार्वत्रिक मतलब सभी जगह गुरुत्वाकर्षण, नियतांक मतलब जो ना बदले। तो इसका मतलब ये रूल विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में लागू है कि खाली पृथ्वी पर लागू है? जैसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए जी का जो मान है या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सूर्य और पृथ्वी के लिए मान्य है, पृथ्वी और चंद्रमा के लिए मान्य है, केवल पृथ्वी पर मान्य है, पूरे ब्रह्मांड में मान्य है? क्योंकि कहेगा कैपिटल जी का मान जो है पृथ्वी पर अचर है कि चंद्रमा पर अचर है कि सब जगह अचर है? लिख ले है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या लिखा हुआ है? चला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब चला देखिए, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु के द्रव्यमान को अगर दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 बटा। अब कह रहा है उनके द्रव्यमान को अगर दुगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे, अब बीच की दूरी को आधा कर देंगे, तो चला F बराबर हो जाएगा, F नया बराबर क्या हो जाएगा? G इंटू 2m1 इंटू 2m2 हो जाएगा। कह रहा है वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी को आधा, अब बटे r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
यहां से आओगे तो 2 दूनी 4, आई 2 का स्क्वायर है, ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 16 हो जाएगा। हेलो, क्लास में है? 5 मिनट में करते हैं। 16 GM1 M2 बटा क्या RS2, बोलिए। तो बढ़ा कितना गुना? 15 गुना ना, हो गया कितना? 16। समझ में आ रहा है? ए दोस्त, एक चीज का और ध्यान रखना, बढ़ गया अभी 15 गुना तो कह दिए, लेकिन अगर बढ़ गया पूछे 15 गुना ऑप्शन में नहीं रहे, 16 गुना मार देना, नॉन ऑफ दीज नहीं मारना। पूछने वाला बेवकूफ होता है, कभी कभी गलती कर देता है, तो चलो आप बेवकूफ को बेवकूफे के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अब जैसे कोई पागल है आ ओकरा चला तोरा ओकरा से निकलना है, तो निकलना है तो पागल का दारू पियेंगे, हाँ हाँ पिलाएंगे, रुको ना आधा घंटा रुको पिला देंगे। बुद्धिमानी उसमें यही ना है। ओकरा कहोगे हाथ में मान लो कट्टा ले ले, दारू पिलाओ, हाँ आधा घंटा रुको ना दारू पिला देंगे, आ रहे हैं हम, आके फिर नहीं आओ। लेकिन चला कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन सेटर पूछ रहा है कि कितना गुना बढ़ जाएगा, और यहाँ 16 गुना के जगह 15 गुना ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कितना गुना बढ़ जाएगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा ही वो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? आप उसके पास पहुंच पाइएगा ये बात को फरियाने के लिए, बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बढ़िया है कि उसी के हिसाब से आंसर मार दे। ई टॉपिक में कहीं कहीं दिक्कत होगा तो आगे हमको गाली नहीं देना, दोनों रहेगा तो हम बोलवे कि क्या मारना है। 16 गुना भी रहे 15 गुना भी रहे, कितना गुना बढ़ जाएगा कहते क्या मारिए? 15 की 16, 15 मारे। हाँ चला तो हमरा मार देना, हम चला तोरा जो हो सकता है वही ना बताएंगे। आप कोई सामने वाला गलती कर देगा, चला उसको हम ठीक नहीं ना कर सकते हैं, हम ओकर मन को जानेंगे। सामने वाला गलत कर देगा तो उसको हम कैसे ठीक कर देंगे? इज नॉट पॉसिबल। गलत कर देगा तो वही तुमको परिणाम उसका गलत जो आएगा उसको समझना पड़ेगा उसको, या नहीं तो उसका रूल है, आप चेंज के लिए आप ऑप्शन में डालिए कि हमको इस क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, वो ठीक करेगा, उस पुनः विचार करेगा। ठीक है, तो हमने कहा सबसे कमजोर बल पृथ्वी पर कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल। और ये केवल आकर्षण है कि विकर्षण भी? क्लियर है? ये हर 2 द्रव्यमान के बीच लगता है कि खाली पृथ्वी पर लगता है? पूरे ब्रह्मांड में ये लगता है। F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर, यानी F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका वैल्यू हर जगह फिक्स है कि बदलता है? पक्का, इसका वैल्यू हर जगह फिक्स होता। एनी डाउट? इसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। आप बड़ी जी का खोज कौन किया था? कैवेंडिश। बड़ी जी का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल, केवल आकर्षण का बल है। केवल किसका बल है? विकर्षण का बल नहीं। और सबसे कमजोर बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण। इसकी खोज न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन। कौन सा फल गिरा था? क्लियर है? पक्का। गुरुत्वाकर्षण बल का दूसरा नाम वजन भी है। गुरुत्वाकर्षण बल का दूसरा नाम? क्लियर? मिलते हैं चला अगली कक्षा में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए रुक, जे जहां है वहीं बैठ जाओ। 1 2 2.5 पौने 3, जे जहां है वहीं बैठ जाओ, खड़ा नहीं जाना। चला मामला ये है कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन चला ये गाइडेड बाय एसके झा है कोचिंग। तो गाइडेड बाय एसके झा है, तुम तो मेरे ऊपर विश्वास करके ही आया है कि जा रहे हैं झा सर के पास, वो हमको नौकरी दिला देंगे। तो चला मेरे ऊपर अगर विश्वास किया तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मंत्र मारते हैं। एगो बंगाली एक बार आया था, वो बोला ना कि सर बिहार में सुनते हैं ज्वाइनिंग लेटर बंटता है रेलवे के, कहने बंटता है। हम ओकरा समझाए बाबू यहाँ ज्वाइनिंग लेटर नहीं बंटता है, यहाँ मैक्सिमम लोगों को नौकरी होता है, इसीलिए लोग कहता है बिहार में ही ज्वाइनिंग लेटर बंटता है, मतलब वहां जाओगे तो नौकरी हो जाए। ठीक है, अब चला इस बात का पुख्ता प्रमाण ये है कि इस बात से आप सहमति खाली दर्ज कीजिएगा, अगर असहमत होइएगा तो दर्ज कीजिएगा वो भी। आप अपने अगल बगल में देखिएगा, जो भी लोग पटना में रह रहे थे या ऑनलाइन वाले ऑनलाइन पढ़ रहे थे या जो भी पढ़ रहे होंगे,
जरूरी नहीं कि पटना में रह रहे थे, लेकिन आप ये चीज गौर कीजिएगा कि आपके अगल बगल में जो भी लोग पढ़ाई कर रहे थे, 10 में से 8 लोगों को नौकरी लगी होगी और 2 लोग ऐसे होंगे जिसको नौकरी नहीं लगी होगी, जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे या कुछ गलत कर लिए होंगे अपने जीवन के साथ। आप आंख बंद करके अपने अगल बगल में देखिए, अगर मेरे गांव से 100 लोग आए या 10 लोग आए तो उसमें से क्या 7 से 8 लोगों को सरकारी नौकरी मिली? अगर आपके अंदर से ये जवाब हाँ में आता है तो कृपया अपना हाथ उठा लीजिए। ये सही बात है कि गलत बात है? अब चला, कहने का मतलब ये हुआ मैक्सिमम लोग ये बात से सहमत करेंगे, कितने कुछ लोग होंगे जो इससे असहमत भी होंगे, लेकिन चला ये आप समझ लीजिए कि जो लोग भी पटना आए या अपने जगहों पर चाहे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं, उस सब को नौकरी हुआ है। 1-2 लोग जिसके साथ बैड लक हो गया कुछ या इधर उधर हो गया, नहीं हुआ। नहीं तो चला हम जहां तक जानते हैं जो भी लोग पढ़ाई कर रहे थे आज सबके पास जॉब है। और चला आप अच्छे दौर में है, 2023 का दौर इज अ डायमंड पीरियड फॉर ए स्टूडेंट, क्योंकि 2024 में सेंट्रल का चुनाव है, 2025 में स्टेट का चुनाव है। ठीक है, उसका लाभ आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन उसका लाभ आप उठा पाए इसके लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो चला वैकेंसी तो आएगा लेकिन चचा लोग जो है लेके चले जाएंगे और आप बच जाइएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर चचा लोग से कॉम्पीट करना है तो शनिवार रविवार को जब वो ये सोच के सो रहे होते हैं कि रविवार है, उस टाइम आपको थोड़ा पढ़ लेना होगा, 6 महीना मेहनत कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब है शनिवार रविवार को हर सप्ताह तुमको 30 रुपए के आसपास खर्च करना है। और 30 रुपया चला ऐसा नहीं कि हम तुमसे ले रहे हैं, 30 रुपया के बदले अनेकों फैसिलिटीज तुम अवेल कर पाओगे, बहुत सारी फैसिलिटी तुम एक्सेस कर पाओगे। और एकदम जो कह रहे हैं, देखो हम तो कह रहे हैं चला, तो बहुत कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग कर भी लेंगे। तो चला जॉब भी तो बहुत कम में है, जे करेगा ओकरा हो जाएगा, जे नहीं करेगा ओकरा नहीं होगा, वो घर जाएगा। तो चला शनिवार रविवार को अगर आप वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका महीना 30 दिन का, अगर वेस्ट कर दिया तो 20 दिन का। ठीक है, तो आप अगर 6 से 8 महीना में जॉब लेके जाना चाहते हैं तो जितना टेस्ट हम बता रहे हैं, 5% 10% के टेस्ट है, उस टेस्ट को दीजिए और अपना शनिवार रविवार वेस्ट ना करते हुए कम से कम 600 700 1000 क्वेश्चन सीखिए। आप सैटरडे को जो टेस्ट का शेड्यूल है 8 बजे सुबह में एएम में, यानी सुबह में एएलपी टेक्नीशियन का टेस्ट है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर वे में इस टेस्ट को दीजिए। उसके बाद आपका बच जाएगा 9, 9:15, 9:30 तक, क्योंकि 8:20 तक टेस्ट स्टार्ट होता है। फिर 10 बजे से सुबह में ही एएम में आप नाश्ता करके आइएगा 8 बजे, और 10 बजे से आपका रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है 50 क्वेश्चन का। तो बच जाएगा 12, 1 बच जाएगा। 1 बजे आप अपने घर को प्रस्थान कीजिए, खाना पीना बनाइए, क्योंकि 8 बजे आप नाश्ता करके आइए, 1 बजे आप खाना पीना बना, पढ़ने में आप सही पूछिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो हमारे गुरुजन हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 1 बजे तक आप ये कीजिए और घर चले जाइए। उसके बाद आपका आ जाएगा संडे। संडे को 12 बजे आप अब मैथ का जो स्पेशल क्लास सर बुलाए होंगे तो करना ही है, वो अलग है। 12 बजे आपका माइंड टेस्ट होगा, जिसमें इस सप्ताह अनुच्छेद और स्पेशल वैज्ञानिक है, और 12 बजे संडे को ये टेस्ट है। उसके बाद शाम में 5 बजे फिर रीजनिंग का भी माइंड टेस्ट स्टार्ट हुआ है। आप बहुत जल्द टाइम एडजस्ट करके मैथ का भी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, क्विज को अभी रोक दिया गया है, क्योंकि रोशन सर नहीं है तो शिक्षक की दिक्कत है, और हम बिना अच्छे शिक्षक के हम अपना क्लास नहीं चलाते, क्योंकि हमारा भी रेपुटेशन नहीं चला। पता चला 20 गो चीज बहुत बढ़िया खिला रहे हैं, एगो चीज गड़बड़ा गया, उससे बढ़िया है वो एगो चीज को रोक देना, 19 गो चीज खिलाना। नहीं तो लड़का 20वां चीज में कहेगा सब तो ठीक है, ये गड़बड़ा है ना, सब चीज बढ़िया था, पानी जो पिलाया ना ओकरा में स्वाद नहीं था। अरे छोटा, पानी स्वादहीन होवे करता है। तो चला, ई 5 बजे शाम में है, ई 12 बजे दिन में, ई रूटीन आपको हर हाल में फॉलो कर लेना। उसके बाद का जो समय बचेगा अपने दैनिक दिनचर्या में लगा लीजिए। 10% चला एकर फीस है, 5% एकर फीस है, 5% एकर फीस, 10% एकर है, 10 10 20 और 5 25 और 5 30। कितना टका तोरा से ले रहे? 30% चला, तोरा लगता है बहुत ज्यादा है? इतना में तुम देख लो,
कितनी सारी फैसिलिटी तुम अवेल कर पाओगे। और जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो ये तीनों मटेरियल आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध मिल जाएगा। रीजनिंग टेस्ट का भी मटेरियल आप दे पाओगे। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं आप सेम फीस में आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आज से उसमें जाइएगा तो आपको एक कॉलम दिखेगा आज एजुकेशन ऑफलाइन, उसमें आप जाइएगा तो ये सारे टेस्ट आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। और ये जो मटेरियल है माइंड टेस्ट का और रीजनिंग टेस्ट का ये आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट आप 100 रुपया में 15 टेस्ट दे सकते हैं बिग बूस्टर ऐप पे। और ये जो रीजनिंग का टेस्ट है जो यहाँ फी है वहीं आपको बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आज एजुकेशन ऑफलाइन में जाके मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में। कल मैथ की क्लास है अपने अपने टाइम पे, जिसका जो टाइम है मैथ का टाइमिंग पता है ना, 1 बजे से और 2 बजे से, हाँ वही जो भी टाइमिंग है। ऑनलाइन वालों आप टेस्ट दे सकते हैं, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए। और टेलीग्राम से कैसे जुड़े, टेलीग्राम का लिंक हम जो है डलवा देते हैं कुछ देर में कम्युनिटी में, आप वहां से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं।